Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So today I am going to start a new chapter that is coordinate geometry. Okay. After completing linear equation in two variables, one short lectures of that chapter as well as detailed explanations with some good quality of questions. Today I have come with a new chapter that is totally different from the algebraic portions. It is a geometric portions. Okay. Because last chapter was the linear equation in two variables, that was a mixing of geometric as well as algebraic portions, because in that chapter we have dealt with graph as well as the variables and constants also. Okay, so today we will deal with only graphical, means geometrical type portions, as well as we will see that how much portions are related to graph and how much portions are related to algebra. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये एक नया चैप्टर है. इसका मतलब होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या होता है? ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन, आज पूरा इंट्रोडक्शन चलेगा. पूरा इंट्रोड्यूस करेंगे ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है पढ़ने के, इसके तरह का जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम कैसे टैकल करेंगे. मतलब आपको बोलते हैं ना, जिसको पूरा ईजी बना देंगे, पूरा ईजी बना देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. मतलब लगे कि हाँ पढ़े हैं, मतलब मज़ा आएगा, फील आएगा, जैसे बाकी चैप्टर आप मेरे देख सकते हैं, सब में फील आया. मतलब एकदम पूरा न्यू वे में हम पढ़ाएं. मतलब न्यू तरीका, मतलब नया तरीका से, मतलब जो चीज़ समझ में नहीं आता है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम भी जानते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को. कहाँ पर 9-10 में मुझे प्रॉब्लम हुआ था, किस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हुआ था. हो सकता है वो अगला स्टूडेंट को भी हो, तो उस स्टूडेंट को किस तरह एक्सप्लेन करें ताकि उसको दूसरा मतलब वो चीज़ ईजिली समझ में आए. ठीक है, तो ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मतलब एकदम ही अलग टॉपिक है बहुत आसान. हम पहले बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान, बट इसको समझना पड़ेगा. अगर नहीं समझेंगे तो आसान नहीं है. ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट के बारे में पहले बाद में डिस्कस करें. सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्री का. ज्योमेट्री मतलब होता है क्या? जियोमेट्री मतलब क्या होता है? मेट्री. जियोमेट्री इज अ वर्ड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज जियो प्लस मेट्री. ये किससे बना है? जियो और मेट्री से. जियो प्लस मेट्री. ठीक है, जियो मीन्स कुछ जियोग्राफिकली, मतलब जैसे होता है ना, कोई प्लेन है, इस प्लेन में कुछ प्लॉट करना है. स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दिया, पॉइंट, ट्राइंगल, स्क्वायर, कुछ भी प्लॉट कर दिए. इसको क्या बोलते हैं? ग्राफ बनाना. ठीक है, ज्योमेट्री. इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री पहले हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं. क्लास 8 में ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं. ज्योमेट्री पढ़े हैं, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग नहीं पढ़े हैं. सिर्फ ज्योमेट्री पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं. आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और भी लेक्चर्स आएंगे इसके आगे. ठीक है, पूरा मतलब ख़त्म कर देंगे इसको. ठीक है, ज्योमेट्री तो समझ में आया. मान लीजिए कुछ भी शेप बना दिए, स्ट्रेट लाइन बना दिए, पॉइंट दे दिए, पॉइंट, ट्राइंगल बना दिए, बट ये क्या होना चाहिए? प्लेन में होना चाहिए. कहाँ होना चाहिए? प्लेन में. प्लेन समझा? प्लेन में. प्लेन मतलब जैसे एक प्लेन मतलब देखिए, एक बोर्ड है, ये मेरा फिर शीट मान लीजिए, एक पेपर शीट है. ठीक है, इसी में कोई एक पॉइंट को प्लेन में प्लॉट कर दिए. इसके कुछ रेफरेंसेस नहीं है, कुछ एड्रेस नहीं है इसका, मतलब ये पॉइंट कहीं पर भी प्लॉट कर दिए, इसका मतलब कुछ ठिकाना नहीं है. समझिए, उसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री. मतलब कुछ बना देना. ज्योमेट्री मीन्स कुछ शेप बना देना, ट्राइंगल बना देना, स्क्वायर बना देना, सर्कल बना देना, ज्योमेट्री है. ठीक है, समझ में आया ज्योमेट्री किसे बोलते हैं? चलिए, तो अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे बोलते हैं. कोऑर्डिनेट क्या है? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको एक बात बताए थे, एक्सिस के बारे में बताए थे, उसे ऑर्डिनेट्स बोलते हैं ना. समझ में आ रहा? कोऑर्डिनेट के बारे में बताते हैं. ठीक है, चलिए, कोऑर्डिनेट, इसका नाम से ही पता चला. को मीन्स साथ, मतलब एक से ज़्यादा होगा, दो होगा ना, साथ. को एडुकेशंस,
मीन्स बोथ गर्ल्स एंड बॉयज आर अलाउड टू स्टडी इन दैट इंस्टीट्यूट। ओके, को एडुकेशन बोलते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, को एडुकेशन। तो ठीक उसी तरह कोऑर्डिनेट्स मीन्स जहाँ पर दो ऑर्डिनेट्स हो, क्या, दो ऑर्डिनेट, समझ में रहा ना, दो या दो से ज़्यादा ऑर्डिनेट हो, ठीक है। लेकिन हम लोग फिलहाल दो ऑर्डिनेट ही पढ़ेंगे, 2D में पढ़ेंगे, 3D है वो हाई लेवल में है, समझ में आ रहा है। फिलहाल 2D है, मीन्स 2 डायमेंशन। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन, मीन्स 2 ही डायमेंशन में पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है, 2D क्या होता है, ये भी हम समझा रहे हैं, ठीक है, ये भी हम समझाएंगे, समझ, ठीक है। तब तक के लिए इसको मतलब बस इतना याद रखिए, कोऑर्डिनेट मीन्स 2 ऑर्डिनेट, ठीक है, और ज्योमेट्री मतलब बता ही चुके हैं, ठीक है। ये बात समझाएं, उसके बाद अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। देखिए इसको मिटाते हैं पहले। कोऑर्डिनेट को हम लोग और डिटेल में समझते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या है। हम जाहिर सी बात है अभी बहुत लोग को समझ में आया होगा और बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। अभी और भी उससे अच्छा दूसरा तरीका भी है मेरे पास समझाने का कोऑर्डिनेट को, ठीक है। कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट, ठीक है। साफ भाषा में अगर बोला जाए, मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर इसको बोला जाए तो क्या है कोऑर्डिनेट, ये क्या है, एड्रेस है। क्या है, एड्रेस। हम बुकिश लैंग्वेज से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में तो आपको डेफिनेशन तो दे देगा, बुकिश लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन दे देगा, समझे, बट वो एक्सप्लेनेशन तो आपको यहीं से मिलेगा। एक्सप्लेनेशन जो मिलेगा वो इधर से मिलेगा, मतलब मेन तो डेफिनेशन पढ़ के अगर समझ में आ जाता तो फिर टीचर्स का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, एड्रेस। व्हाट इज एड्रेस, मतलब एड्रेस क्या, किसका एड्रेस, कोऑर्डिनेट मीन्स एड्रेस, किसका एड्रेस, कैसे एड्रेस, देखिए क्या, ध्यान से देखिए। कोऑर्डिनेट मतलब हम क्या बोले थे, ज्योमेट्री में, कोई एक प्लेन है, इसमें एक पॉइंट दे दिए या फिर एक लाइन दे दिए या फिर एक ट्रायंगल, कुछ भी दे दिए, ठीक है। ये तो नहीं बता रहा, ये लाइन, ट्रायंगल या फिर पॉइंट ये तो नहीं बता रहा कि यहाँ से इसका दूरी क्या है, यहाँ से इसका दूरी क्या है, यहाँ से इसका दूरी क्या है, या फिर ये ट्रायंगल किस जगह पर लोकेट है, किस जगह पर पॉइंट लोकेट है, लाइन किस जगह पर लोकेट है। ये तो एड्रेस नहीं बता रहा, पोजीशन नहीं बता रहा, ये सिर्फ बता रहा है कि कोई एक प्लेन में पॉइंट है, कोई एक प्लेन में लाइन है, कोई एक प्लेन में ट्रायंगल है। ये नहीं बता रहा कि कहां पर है। बात समझे, देखिए अगर आपसे पूछा जाए, मतलब आपको कोई बोल दे कि इस दुनिया में ताजमहल है, इस दुनिया में ताजमहल है, बट ये नहीं बोले कि ताजमहल कहाँ है। देखिए आपको बात समझिए ना, बात को समझिए। अगर आपको कोई बोल दे इस दुनिया में ताजमहल है, मतलब ये दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है वो हो गया प्लेन, वर्ल्ड जो हो गया प्लेन, और जो ताजमहल हो गया वो हो गया पॉइंट। ताजमहल जो हो गया वो क्या हो गया, पॉइंट। लेकिन आपको क्या बोल दिया, इस दुनिया में, इस प्लेन में ताजमहल है, इस दुनिया मतलब इस प्लेन में पॉइंट है। लेकिन अगर वो बोल दे कि ताजमहल आगरा में है, मिस वो आगरा जो बोला, मतलब आगरा जो बोला, प्लेस का नाम दे दिया, एड्रेस दे दिया आगरा, जो आगरा बोल दिया वो क्या हो गया, वो हो गया कोऑर्डिनेट, मिस उसका एड्रेस बता दिया। बात समझे, क्लियर, चलिए क्लियर हो गया ना, कितना इजी सिंपल तरीका से समझाएं। उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये मेरा अपना टेक्निक था समझाने का, ठीक है। हम बस ये इसको एक्सपीरियंस से समझाएं, क्योंकि अगर आपको बुकिश लैंग्वेज में और अलग लैंग्वेज में समझाते समझ में नहीं आता, समझ में, इसलिए हम इसको मतलब नया तरीका समझाने का मतलब खोजें, ठीक है। देखिए ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, पॉइंट है। तो हम लोकेट कैसे करें, तो सबसे पहले एक रेफरेंस होता है, आपको पहले बता देते हैं। ये ग्राफ के बारे में आप सुनेंगे नाम। ज्योमेट्री जो होता है वो एक प्लेन पेपर पे होता है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो इस एक्सिस पे होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। देखिए ऐसे सुनिए, ये सब तो पता ही होगा, फिर भी
एक्स, इसको वाई देते हैं, वाई डैश देते हैं, ये एक्स डैश देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक्सेस, एक्सिस नहीं, एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस। इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। समझे? शुरुआती पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? समझ में आ रहा? इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम बताते हैं और भी। अभी आपको ग्राफ के बारे में बहुत कुछ नया नया पता चलेगा। देखिए, ये ग्राफ है, सीधा ड्रॉ हो ना, चलिए कोई बात नहीं, सीधा नहीं वो फिर भी चलेगा। ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ है, ये दे दिए, मान के चलिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई डैश एक्स डैश। ठीक है, देखिए ये है और ये ओरिजिन है, पता ही है, पता है ना, ये क्या ओरिजिन है। इसको हम लोग क्या बताए थे कि ये एक्स एक्सिस है, बताए थे ना अभी, और ये इसको क्या बताए थे? ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, इसका और इसका एक और नाम है, एक और नाम है। एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? कहीं पर क्वेश्चंस में एब्सिसा लिखा रहेगा, क्या लिखा है? एब्सिसा। और इसको क्या लिखा रहेगा? ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट और इसको एब्सिसा। ठीक है, बात समझे? कहीं कहीं पे। सो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सेस, व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों एक साथ में कंबाइन हो तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस। दोनों एक्सेस एक साथ में कंबाइन होकर उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, ये बात समझ में है? चलिए आपको कुछ अब और भी कुछ आगे इसके बारे में बताते हैं, ताकि हमको मतलब जब हम इसका मतलब क्वेश्चंस कराएं तो मज़ा आए, आप खुद से भी कर सकें, खुद से ही पहले कर सकें, हमसे पहले आप कर लें। ठीक है, देखिए कुछ नया बताते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बात समझ में है? समझ में आ रहा ना? क्वाड्रेंट क्या है? पहला बात तो क्वाड्रेंट आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। क्वाड फोर, क्वाड फोर। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो एक्सेस है, ये दोनों एक्सेस, ये दोनों एक्सिस क्या कर रहा? चार हाफ में, इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा। इस मान लीजिए बोर्ड, एक मान लीजिए कोई प्लेन है। ठीक है, बोर्ड प्लेन है, इस बोर्ड को मान लीजिए यहीं तक मान लीजिए। ठीक है, इस बोर्ड को 4 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा ना। ठीक, उसी इसलिए उसको क्या बोले? क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट हम लोग इसको मानते हैं, इसको मानते हैं, इसको, सेकंड क्वाड्रेंट इसको, थर्ड क्वाड्रेंट इसको और फोर्थ क्वाड्रेंट इसको। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट पे भी कुछ रूल्स है, देखिए क्या रूल्स हम दिखाते हैं, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, इसको नोट करते जाइए तो तभी आपको फ़ायदा है, अगर नोट नहीं कीजिएगा तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पहले बता दे रहे, ये क्या बताए थे? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बताए थे ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कैसे होता है, क्या होता है, देखिए क्या होता है। मान लिया अभी डायरेक्टली बता दें या फिर पहले करके दिखाएं? पहले बता देते, उसके बाद हम दिखाते प्रूव करके कैसे होता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है एंड वाई क्या होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। हम बता रहे क्या है, इसमें क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है, इसको गोल कर देते अच्छा लगेगा, एंड वाई क्या होता है,
y पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है, x नेगेटिव होता है ना, y क्या होता है, y नेगेटिव। कैसे होता है हम अभी दिखाते हैं। x इसमें क्या होगा, x इसमें पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस बात को पहले नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं कैसे होता है। ठीक है, इस बात को नोट कर लिए, नोट कर लिए। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको कैसे होता है। ठीक है, चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि वो कैसे होता है। ठीक है, कैसे होता है। तो ग्राफ, एक नया ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। ये नया ग्राफ है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट्स का और भी अच्छा ज्ञान होगा, और भी अच्छा नॉलेज होगा। ठीक है, और भी अच्छा नॉलेज होगा, याद रखिए। ठीक है, बहुत लोग तो क्लास 11 12 में चले जाते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट समझ में नहीं आता है। कोऑर्डिनेट जो है ये 9 में है, 10th में है, 11th में, 12th में भी, उसके आगे भी है। ठीक है, देखिए, आहा, ये x एक्सिस था, ये x डैश था, y था, y डैश था। ठीक है, ये ओरिजिन था, ओरिजिन नहीं लिखते। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट मार्क कर देते हैं। इस पॉइंट को मार्क कर देते, बहुत चौक गिर रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लिया। ठीक है, चलिए ये कोई पॉइंट हो गया। अब अगर हम आपको बोले देखिए और चीज़ दिखाते हैं। ये 1 लिख के दिखाते हैं, 2 3 4 5 6 और राइट नहीं लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ऊपर नीचे करके लिखें। ये हो गया -1, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ये सब समझ में आ रहा है ना आपको, बातें समझ में आ रही है ना, समझ रहे हैं। चलिए ये तो समझ में। अगर हम आपको बोले ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है और ये y डैश है। x डैश दरअसल में डिनोट करता है -x को, मान लीजिए, होता नहीं है, y डैश को -y। ठीक है, मान लीजिए अगर हम आपको बोल दें कि प्लॉट 2, -3 2,3 पहले प्लॉट कीजिए, 2,3। इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, ये जो 2,3 दिए ये क्या है, x, y। इस बात को ध्यान रखिए, x, y है, मीन्स x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर नहीं, 3 यूनिट, 3 यूनिट। समझ आ रहा ना, यूनिट। x, y, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। मीन्स दिस इज एड्रेस। 2,3 जो है वो एक पॉइंट है, उसका एड्रेस है। देखिए कैसे, देखिए ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है ना। अब क्या बोला, ओरिजिन से 2,3, जब भी प्लॉट करने बोले तो ओरिजिन से 2,3 मीन्स x का वैल्यू कितना, 1 2 है। चलिए y का वैल्यू कितना, 3 मीन्स 1, देखिए 1 2 3 है। अब क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ये क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, जहाँ इंटरसेक्ट किया पॉइंट मिला, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। इस पॉइंट क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2,3। मतलब ये जो पॉइंट है, ये क्या एड्रेस है। ये एक पूरा प्लेन है, प्लेन में एक पॉइंट डिनोट क्या हुआ, इस पॉइंट, अगर वही देखिए एक प्लेन में एक पॉइंट है एक पॉइंट है, उस पॉइंट का एड्रेस क्या है, उस पॉइंट का एड्रेस है 2,3। क्या है, 2,3 मीन्स उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3। समझ में आया बात समझ में आया ना, कैसे लोकेट करते हैं, समझ में आया। ठीक उसी तरह बोल दिया -2, -5, -2, -5, तो 1 और 2, -2 इधर हो गया, -5, 1 2 3 4 5, -5 ये हो गया, ये इधर गया, ये इधर आया, इस जगह पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट किया, ये क्या हो गया, -2, -5।
हो गया प्लॉट। ये क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ -2, -5। समझ में आया? ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो और एक पॉइंट करके प्लॉट करके दिखाते हैं, पहले इसे को मिटा देते हैं। अभी जो हम बताए थे बात वही आपको समझाएंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये देखिए एक और पॉइंट प्लॉट करके दिखाते हैं, ठीक है। वो दिखाते हैं -2,4, ठीक है। चलिए -2,4 प्लॉट करते हैं। 1 2 -2 ये हो गया, ठीक है। इसको यहाँ रखें 4 1 2 3 4 ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, यहाँ बस इंटरसेक्ट किया ना, तो ये क्या हो गया, -2,4 है ना। आप ये पूछ रहे होंगे कि हाँ पहले हम लोग 4 क्यों नहीं प्लॉट किए और बाद में -2 क्यों नहीं प्लॉट किए, ये y, x क्यों नहीं है? भैया ये पहले से बना हुआ है कि ये हमेशा x, y ही रहेगा। आइडियल है, चेंज नहीं हो सकता, आइडियल है, ठीक है। पहले से साइंटिस्ट लोग बना के रखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए एक पॉइंट और प्लॉट करके दिखाते हैं। एक पॉइंट और, कौन सा पॉइंट प्लॉट करें? 3, -2 प्लॉट करते हैं। 3, -2 मान लेते हैं, ठीक है। कुछ ही प्लॉट कर सकते हैं। 1 2 3 ये हो गया, -2 1 और 2 -2, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। इस जगह पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? 3, -2, ठीक है। बता रहे हम प्लॉट क्यों किए 4 पॉइंट, हम बता रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। 3, -2 प्लॉट हो गया। प्लॉट करने समझ में आ गया बात। ये क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट था। ये क्या था? सेकंड क्वाड्रेंट था। ये क्या था? थर्ड क्वाड्रेंट था। और ये क्या था? फोर्थ क्वाड्रेंट था ना। बात समझ में आ रहा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अब ध्यान से गौर कीजिए, एकदम मन लगा करके गौर कीजिए। यहाँ पर x, y में x क्या है? x क्या है? x = 2 और y = 3, है ना? है ना इस क्वाड्रेंट में? तो x क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, है ना? नेगेटिव नहीं ना है। y क्या है? पॉजिटिव। आया? आप कोई भी पॉइंट प्लॉट कीजिए, कोई पॉइंट जो भी इस क्वाड्रेंट में आएगा उसका वैल्यू, x का वैल्यू पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। बात समझे? समझे बात? ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, x का वैल्यू क्या है? -2, x = -2 और y = 4। तो ये क्या हो गया? x क्या हो गया? नेगेटिव और y क्या हो गया? पॉजिटिव। हो गया ना? समझ में आ रहा बात? चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू कितना है? x = -2 और y = -5। तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। समझ में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? x = 3 एंड y = -2। तो x क्या हो गया? x हो गया पॉजिटिव एंड y = नेगेटिव। समझ में आया? बात समझ में आया? क्यों हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव बताए थे? यहीं से आया। समझ में बात? चलिए इसको नोट कीजिए। कर लिए? चलिए रब करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के रिलेटेड, ठीक है। अभी आपको इतना जितना समझाएं उसी में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल सवाल रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल मीन्स क्या? जो एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं उसी टाइप के सवाल रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कुछ प्लॉट करते, देखिए प्लॉट गिवन coordinates on the graph, ठीक है। कोई एक नंबर ले लेते हैं 5,2। एक और नंबर ले लेते हैं -3, -2। एक और नंबर ले लेते हैं -4, -3। -4,3 प्लॉट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको प्लॉट करना है, ठीक है। क्या करना है? इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ तो बनाना जरूरी है।
चलिए, है ना। चलिए ग्राफ तो बन गया, पॉइंट मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मान कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मान लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिए, ठीक है। ये पॉइंट प्लॉट कर दिया, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। चलिए पॉइंट, पहला पॉइंट क्या प्लॉट करना है, पहला पॉइंट क्या 5,2 क्या है 5,2 मीन्स x इक्वल टू कितना है 5 एंड y इज इक्वल टू 2, है ना। तो x का वैल्यू 5 1 2 3 4 5 ये हो गया, y इज इक्वल टू 2 1 2 2। तो एक काम कीजिए, आप ऐसे जा ऐसे जाइए ऐसे जाइए ऐसे जाइए, ये हम बता रहे हैं लेकिन आप अंदाज़ा से भी कर सकते हैं। ये जाइए, ये ऐसे जाइए ऐसे जाइए ऐसे जाइए ऐसे जाइए, बीच में इंटरसेक्ट किया, इस जगह इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट हो गया, इसको मिटा दीजिए। हम बोर्ड है मिटा दे रहे लेकिन आप कॉपी में बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 5,2 हो गया प्लॉट, पहला नंबर हो गया ना। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं, ठीक है। इसको ए नंबर देते हैं, ए नंबर देते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोला -3, -2 मीन्स x का वैल्यू कितना है -3 एंड y का वैल्यू कितना है -2, है ना। तो x का वैल्यू -3 मीन्स 1 2 3 -3 ये हो गया ना। y का वैल्यू -2 1 2 -2 ये हो गया। तो ये ऐसे जाएगा। आपका मन में सवाल आता होगा कि ये लाइन इधर क्यों नहीं जा रहा, क्वेश्चन आता होगा ना, तो बता रहे, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। आता होगा कि नहीं, बट हम क्वेश्चन जानबूझ के पूछ लिए अचानक से। देखिए हम बता रहे क्यों नहीं आता है। x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू -2, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये क्या हो गया -3, -2, है ना। ये बी नंबर था। देखिए ध्यान से देखिए इस बात को, ध्यान से सुनिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हम ये जो लाइन है इधर ही क्यों लाए हैं, इधर क्यों नहीं लाए, इधर क्यों नहीं लाए, इधर क्यों नहीं लाए भैया। ये लाइन तो सब तरफ जाएगा। याद कीजिए x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ, y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ। देखिए x इक्वल टू 0, देखिए y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y एक्सिस, x इक्वल टू -2 ये वाला ग्राफ। मीन्स ये ग्राफ तो हर जगह कोऑर्डिनेट बना रहा। क्या ये पॉइंट यहाँ पर है तो क्या ये कोऑर्डिनेट नहीं बना रहा, बना रहा, कोऑर्डिनेट बना रहा। ये पॉइंट यहाँ पर, ये भी कोऑर्डिनेट बना रहा। जो पॉइंट जहाँ पर भी है वो खुद में एक कोऑर्डिनेट है, याद रखिए, कोऑर्डिनेट एक्सेस बना रहा, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सेस बना रहा। ये बात अलग है कि हम इसको ओरिजिन माने हैं, ये है नहीं, माने हैं, माने हैं, समझे ना। लेट, समझे बात, समझ में आया ना। चलिए तो सेकंड नंबर भी हो गया, -3 को -2 प्लॉट कर लिया। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है -4, -3, -4, 3 है। तो x इज इक्वल टू कितना है -4 और y इज इक्वल टू कितना है 3, ठीक है। x का वैल्यू -4 1 2 3 4 ये हो गया -4 हो गया ना। और क्या है +3 1 2 3 3 ये हो गया। तो ये ऐसे जाएगा, इधर भी जा सकता है बट इधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पता ही है पॉइंट इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ पर आया, यहाँ पर आया ना इंटरसेक्ट करने पे। तो इसको क्या बोलेंगे -4, 3। ये कौन सा था, सी नंबर था ना, था। चलिए प्लॉट हो गया, तीनों पॉइंट प्लॉट हो गया। कितना सिंपल था सवाल, सिंपल था ना। ऐसे टाइप के जो भी सवाल आपके बुक में है, कोई भी आपके पास बुक हो उसमें से सवाल लगाइए, आपका सारा सवाल ऐसे बनेगा। इसके आगे वाला जो डिस्टेंस फार्मूला बताएंगे वो अलग होगा, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे सवाल आना बाकी है, ठीक है। तो हम इस लेक्चर को, इंट्रोडक्शन लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। ये बस इंट्रोडक्शन था, इसके आगे भी और डिटेल्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।